हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों तुम्हें है ना अपनी प्रोग्रेस, अपने ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले आइडियाज़ हैं एंड बाकी सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि तुम अपने फादर के पास जाते हो, ठीक है, और उनसे कहते हो कि यार आप है ना ये जो बाहर का खाना इतना खाते हो, ठीक है, इन सबको छोड़कर प्रोटीन इंटेक क्यों नहीं बढ़ाते हो। आप यार रोटी हो, जो रोटी खाते हो उसको कम करके प्रोटीन इंटेक क्यों नहीं बढ़ा लेते हो। ठीक है, अगर आपका फादर वेजिटेरियन है एंड आप उनसे कहते हो कि आप कोई बात नहीं, मांस मच्छी मत खाओ, खाली अंडा खाना शुरू करो, आपको क्या लगता है क्या होगा। वो सब छोड़ो, फादर चलो बहुत ऊपर की बात हो गई। आप अपने दोस्त को पकड़ते हो, ठीक है, उसको बिठाते हो अपने साथ एंड उसको कहते हो चल भाई मेडिटेट करते हैं 15 मिनट, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको क्या होगा अगले दिन। चलो एक बार को वो मान भी लेंगे तुम्हारी बात, ठीक है, तुम बहुत अच्छे से कन्विंस करते हो, तुम बहुत ही अच्छे से अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हो, बेनिफिट गिनाते हो एंड सब कुछ सो ऑन, ठीक है। एंड फिर जब तुम उसको बताते हो तो एक दिन के लिए उसने फॉलो कर भी लिया, दूसरे दिन भी फॉलो कर लिया। अभी ये जो चीज़ें हैं ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, वो जल्दी रिजल्ट नहीं देती हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी अभी रिजल्ट मिल जाएगा, मैंने आज मेडिटेट किया और कल से मेरे सारे एडिक्शन छूट गए, ये ऐसा है ही नहीं। बट वीडियो गेम्स हो गई, ठीक है, बाहर का खाना खाना हो गया, एक्सेसिव मोबाइल देखना हो गया, ये सारी चीज़ें तुरंत डोपामिन रिलीज करवाती हैं। तो क्या होता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है। हाँ, तो उनके लव्ड वन हो तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। बट वट एंड अप हैपनिंग कि उनको रिजल्ट दिखता नहीं तो वो आपको क्या समझ लेंगे, पागल समझ लेंगे, स्पेशली आपके दोस्त। और फिर सारे लोग आपका मिलकर मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली, ठीक है, जब 11th 12th में था, ठीक है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था एंड मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करता था, स्पेशली सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला। तो जब तक मैं कॉलेज पहुंचा था तब तक मेरे पास बहुत ही इनफ नॉलेज था लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल को देने के लिए। नॉट ओनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट स्पेस, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। तो मैं जब ये सारी बातें बकवास किया करता था, स्टार्टिंग में सबको इंटरेस्ट जागा, ठीक है, कि यार ये तो कुछ अलग ही बातें कर रहा है, ये तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, ठीक है। तो 2 3 दिन लोगों ने आराम से मुझे सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंस दी, अटेंशन दिया एंड मैं भी थोड़ा हीरो टाइप का फील कर रहा था कि यार ये। फिर 14 दिन से मजाक उड़ना मेरा शुरू हो गया, ठीक है, बाबा कहने लगे लोग मुझे मुझे लोग अजीब अजीब नाम से बुलाने लगे, अलग अलग तरह से चिढ़ाने लगे एंड धीमे धीमे जो मेरी डायरेक्शन थी मैं भी उससे डाइवर्ट हो गया। ये पता कैसा है कि हर किसी की लाइफ में खुद की एक जर्नी होती है। कभी कभी आपको ऐसे करके आपकी डेस्टिनेशन मिल जाती है, कभी कभी आपकी लाइफ पूरी लग जाती है आपके डेस्टिनेशन की सिर्फ डायरेक्शन ढूंढने में। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, गौतम बुद्ध थे। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जब निकाल दी ना, तब जाके उनको रियलाइजेशन हिट हुई कि मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ एंड फिर वो गए, तपस्या की और फिर जाके वो गौतम बुद्ध बने। वहीं अगर हम अष्टवक्र को स्टडी करते तो वो पैदा जब हुए ना, उससे पहले जब वो पेट में थे तब से उनको क्लैरिटी थी कि उनके जीवन में क्या करना है। सीरियसली दैट्स व्हाट लाइफ इज, ठीक है। तुम कभी भी किसी को उनकी लाइफ की जो चल रही है लाइन, उससे पहले उनको वो दे ही नहीं सकते जो वो तुम देना चाहते हो। मान लो कि अगर तुम जाओ टाइम ट्रैवल करो जाके, ठीक है, एंड विराट कोहली का जो 2000 साल में जो वर्जन था उसको जाके बताओ कि वो आज के टाइम पे 2025 के टाइम पर वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो मुझे लगता है वो बिलीव भी करेगा। तुम्हें लगता है वो उस लेवल का, मतलब वो हौसला, उसको कॉन्फिडेंस आएगा मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। या अगर तुम जाओ बैक में, ठीक है, टाइम में पीछे जाओ, सलमान खान का जो क्यूट वाला वर्जन था 90s वाला, और उससे कहो जाके कि ये वाले सलमान खान से रिलेट करके दिखा, कभी तुम्हें लगता है वो रिलेट कर पाएगा? नहीं कर सकता। सबके लाइफ के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, अलग अलग पाथ होते हैं, अलग अलग टाइम पर सबको अनलाइनमेंट होती है। तुम उस टाइम को चेंज नहीं कर सकते। वट यू कैन डू इज कि हाँ चलो, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पता है कि आपको कि ये चीज़ सही रहेगी, सामने वाले को आप एक बार हिंट दे सकते हो, एक बार बता सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है, दैट्स हिज लाइफ, हर लाइफ, नॉट योर्स। उसकी लाइफ है, उसको चॉइस करनी है। आज नहीं तो वो कल उस पाथ पे आएगा, लेकिन अगर तुम पहले से ही फोर्स करने लगोगे तो उस पाथ को वो नफरत करने लगेगा। मेरे फादर बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही समझदार इंसान है, ठीक है, बचपन से मुझे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन एक जगह वो बहुत बुरी तरह से मार खा गए, ठीक है। उनके टाइम पर क्या था कि मेरे फादर बहुत गरीब फैमिली से हैं एंड वो जब 14 साल के थे तब से वो जॉब कर रहा है। तो उनका एक ड्रीम था कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बने, डॉक्टर बने
एंड पेशेंट्स की हेल्प करें, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। एंड जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वो रोज़ यही ताने, मतलब वो उनका इंटेंशन सही था कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, पर वो उनका ऑब्सेशन बन गया। हर दिन वो ताने मारते थे, हर दिन कहते थे यार ऐसे 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 करोगे पढ़ाई तो कैसे डॉक्टर बन पाओगे, तुम्हें तो इतना स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम, ये है वो है। तो मैंने जानबूझ के 10th के बाद मैथ्स रखा था कि मैं डॉक्टर ना बनूं किसी भी हाल में। फिर उन्होंने अपने आप को समझाया एंड उन्होंने फिर मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बना, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब करके दिखा दो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का बहुत वैल्यू हमारे यहाँ होती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, दहेज अच्छा मिल जाता है, लड़की वाले जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिर वो डॉक्टर से रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट जॉब को, तो हर दूसरे दिन ताने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब से भी नफरत हो गई। बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट जॉब, बहुत अच्छा होता है डॉक्टर का जो क्या कहते हैं काम काज है, लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पर खुद नफरत होने लगी उससे। एंड फिर मैंने इंजीनियरिंग करके अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ एंड मैं कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता हूँ। सो दिस इज थिंग, अगर तुम किसी को फोर्स करोगे तो अगर उसके फ्यूचर में उसका मन करने वाला भी होगा, उसकी डेस्टिनेशन वो होगी, तब भी वो डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, जैसा कि मेरे साथ हुआ था कॉलेज के स्टार्टिंग में, कि अगर तुम किसी को कन्विंस करने की ट्राई करो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, उससे तुम कहते हो चल यार जिम चलते हैं, एक बार तुमने कहा, दो बार कहा, वो नहीं मान रहा है, तीसरी बार जब तुम कहने जाओगे और वो कहेगा चल ना यार तू भी बैठ जाना थोड़ी देर, तुम्हारा मन भी डोलने लगेगा, तुम अपनी डायरेक्शन से भी डेविएट होने लगोगे। एंड दैट्स द थिंग, समटाइम्स लोगों को उनके हाल पर छोड़ना ही बेस्ट होता है, ताकि वो खुद ही उस विचार तक पहुंच सकें जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए अभी। एंड दैट्स द थिंग, अगर तुम ज़्यादा समझाने जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि तुम खुद ही भूल जाओ कि तुम क्या समझाना चाहते थे, और तुम खुद ही उनके रास्ते निकल जाओ, फिर तुम्हें रियलाइज हो शट यार ये क्या हो गया, और साल साल निकल जाएंगे तब तक। टाइम इज़ वेरी लिमिटेड थिंग, ठीक है, डोंट वेस्ट इट। तुम्हारे क्लोज होने, आई नो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब उनकी हेल्थ खराब करने के जिम्मेदार वो खुद ही हों, बट नथिंग यू कैन डू। तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी के चॉइसेस को बदल नहीं सकते अनटिल अनलेस वो खुद चेंज ना होना चाहे। जस्ट गिव देम नॉलेज एंड उनको उनके हाथ पे छोड़ दो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा, लोग है ना बातों में इतना बिलीव नहीं करते। सीरियसली मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मान लो शाहरुख खान है, ठीक है, शाहरुख खान ने अपने जब 20 साल के वर्जन, जब वो 20 साल का होगा, तब उसने ये कहा था कि फिटनेस पे ध्यान दो, जितना हो सके हेल्दी खाना खाओ, ताकि तुम अपने लेट 60s में, लेट 50s में हेल्दी रह पाओ। कोई इसकी बात मानता नहीं, मानता, लेकिन अगर आज वो कहेगा तो लोग उसकी बात मानेंगे। यू नो वाई? बिकॉज ही प्रूव्ड इट। तो जब आप एक्शन लेते हो एंड आपको रिजल्ट मिलते हैं तो लोग बिलीव करते हैं। मेरे फादर ने मुझे डॉक्टर बनाने की कोशिश की, नहीं बना पाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाने की कोशिश की, नहीं दिला पाए, लेकिन उन दोनों से बेटर जब मैंने प्राइवेट जॉब की, सैलरी उन दोनों से बेटर जब मुझे मिलने लगी, तो अपने आप कन्विंस हो गए कि हाँ प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा होता है, हाँ इंजीनियरिंग भी अच्छी होती है। एंड दैट्स अ थिंग, तुम्हें रिजल्ट दिखाना पड़ता है। जब तुम रिजल्ट दिखाते हो अपने दोस्त को, 100 दिन 120 दिन जिम जाकर, ठीक है, 120 दिन नहीं हो, कितना हो गया, 4 महीना जिम जाकर तुम अपने अच्छे शेप में आ गए, तुम्हारा फ्रेंड खुद तुम्हें देखेगा, यस ही डिड इट। जब तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें देखेगा कि तुम्हारा शेप बदल रहा है, तुम और भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, तो उसको भी मोटिवेशन आएगा कि यार अगर मैं जाऊँगा तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम सिर्फ फिलोसफी दे रहे हो, तुम सिर्फ बातें दे रहे हो कि यार मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ मेडिटेशन कर, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कि दोस्त को कुछ तुम्हारे लिए भले वो कर दे, लेकिन उसको डेडिकेशन वो आएगा ही नहीं। लेकिन जब तुम डेडिकेशन के साथ खुद अपने मेडिटेशन की वजह से रिजल्ट लाओगे, तब वो देखेगा तुम्हें, और तब वो रियलाइज करेगा कि शिट मुझे भी करना चाहिए, एंड वो स्टार्ट करेगा उसी डेडिकेशन के साथ जिस डेडिकेशन के साथ तुमने स्टार्ट किया था। एंड दैट्स द थिंग, अगर तुम्हें वाकई में किसी को मनाना है, शो देम द रिजल्ट, एंड दैट्स इट। दिस इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।